दूसरा प्रश्न है हमारे पास, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। यहाँ पर कुछ बात समझना है हमको। सपोज हमारे पास एक पेड़ है, ये पेड़ की ऊंचाई लेंगे ना, पेड़ तो हम नहीं बनाएंगे, पेड़ की ऊंचाई लेंगे। सपोज ए बी एक पेड़ है, जरा बताना, ए बी एक पेड़ है, ए बी पेड़ इस पॉइंट पर से टूटा और टूटने के बाद ये ज़मीन पे इस पॉइंट पे जा कर के मिल रहा है। तो एक बात बताना, ये सी मान लो और ये डी मान लो। तो एक बात बताना जरा, ए बी तो पूरा पेड़ था और सी से टूट करके इधर आ रहा है, डी पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितना ए सी है ना, ए सी ही तो टूट करके यहाँ पर आया डी पर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी होगा। ए सी बराबर हो जाएगा हमारा डी सी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब टूट करके 30 डिग्री का कौन बनाता है? ये जो एंगल जो है ना, वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। ए सी एक पेड़ था, सी बिंदु पर से टूटा, डी बिंदु पर आकर के मिला, तो मतलब ए सी बराबर डी सी हो जाएगा। दूसरी बात है, जो ये जो है ना, टूटने के बाद जो पेड़ जमीन पे मिल रहा है, वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ की क्या कह रहा है? हाँ, जहाँ पर पेड़ मिल रहा है और पेड़ का जड़ जहाँ पर है, उसके बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। ये हमारा कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है बाबू? मतलब हमको निकालना है कि पूरा का पूरा ए बी निकालना है। ठीक है बात। एक बार और समझा देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये जो फोटो है ये छप जाए। तो हमने क्या कहा, जरा गौर से बातों को देखते चलना। ये ए बी हमारा पेड़ था, ये क्या लिखा हमने, तो मान लो ए बी हमारा पेड़ है, इस सी बिंदु पर से टूटा और ये वाला भाग जो है डी बिंदु पर आकर के मिल रहा है। अब मिलने के बाद जमीन से जो है ना, पेड़ और जमीन का टूटा हुआ भाग जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। दूसरा बात, जहाँ पर पेड़ आकर के मिल रहा है वहाँ से पेड़ की जड़ की दूरी जो है वो है हमारा 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर है। तो हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, मतलब ए बी हमको निकालना है। आ जाओ, यहाँ पर जो भी बातें दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे जी? हल। माना कि ए बी पेड़ है, ए बी पेड़ है, क्या लिखा हमने? ए बी पेड़ है, सी बिंदु से टूटकर जमीन पर डी बिंदु पर मिलता है, डी बिंदु पर मिलता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। साथ ही साथ हमको जो है बी डी बराबर दिया हुआ है। बी डी मतलब जो बता दिए क्या है, ये पेड़ जहाँ पर मिल रहा है और पेड़ का जड़, इसके बीच की दूरी यहाँ पर 8 मीटर है। हमको क्या चाहिए? ए बी का मान चाहिए, यानी कि पेड़ की ऊंचाई चाहिए, ये हमको निकालना है। एक बात और यहाँ पर हम बता दें तुमको, यहाँ पर ए सी बराबर होगा सी डी। क्यों होगा ए सी बराबर सी डी? क्योंकि ए सी यहाँ से सी पर से टूट करके यही ए वाला पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? डी पर मिल रहा है, तो ए सी बराबर यहाँ पर सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करेंगे कैसे? तो हमारे पास जो है ना, ये पेड़ खड़ा है सीधा, तो पेड़ खड़ा है सीधा मतलब जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनाएगा मतलब इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये क्या दिया हमारे पास? बी डी। अब चूंकि इस कोण के अनुसार बात कर रहे हैं, ये कोण 30 डिग्री बन रहा है, इस कोण के अनुसार बात करेंगे तो सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब, यानी बी सी हो जाएगा लंब, और ये वाला हो गया आधार, और जो सामने वाली भुजा है ये हमारा, यानी कि डी सी बराबर हो जाएगा कर्ण। पर इतनी बातें क्लियर है, तो हमको दो बातें निकालनी है। देखो, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ना दो चीज़ चाहिए, एक तो बी सी निकालना है, एक तो बी सी चाहिए, फिर डी सी चाहिए, क्योंकि डी सी जो है ना वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है? ए सी है और सी भी है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ही ए बी आएगा। और यहाँ पर ए सी जो है वो बराबर है डी सी के, तो इसका मतलब हमको बी सी और यहाँ पर डी सी निकालना पड़ेगा। आ जाओ हम देख लेते कैसे करेंगे प्रश्न को। तो यहाँ पर अगर हम देखें समकोण त्रिभुज ए बी, यहाँ पर बी डी सी में, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गौर से देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी। अब बी सी निकालेंगे और बी डी पता है, मतलब यहाँ पर देखो आधार पता है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है? तो हमको पता है tan थीटा आता है। इट मीन्स कि हमको लिखना है tan डी बराबर, अब tan डी बराबर लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, मतलब बी सी लंब, ये हो जाएगा बी सी, और आधार हो जाएगा हमारा बी डी। ये हो जाएगा हमारा tan डी बोल रहा है, तो tan डी का मतलब है कि डी मतलब ये 30 डिग्री, तो tan
30 डिग्री बराबर में BC नहीं पता है हमको और BD का मान यहाँ पर कितना है 8 है। आते समझ में आगे चलो। tan 30 का मान अगर तुम त्रिकोणमितीय टेबल में देखोगे तो ये तुमको कुछ मिलेगा 1/√3 BC का BC हो जाएगा और यहाँ से बच गया हमारे पास बट्टे में 8। अब अगर गौर से देखिए हम इधर आ जाओ अगर कोना कोनी गुना कर ले तो √3 BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 और BC बराबर देखेंगे तो क्या होगा 8/√3। अब यहाँ पर हम अपन परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ये √3 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8√3 और बट्टे में 3। तो यहाँ तक हमारा क्या निकल के आ गया BC निकल के आ गया। अब फिर से देखना हमने क्या कहा था कि हमको AB निकालने के लिए एक तो BC निकालना है और दूसरा निकालना है हमको DC। तो पुनः हम चलेंगे त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में अब की बार जरा बताना, हमारे पास कर्ण है, DC कर्ण है और हमको BD पता है। BD मतलब आधार पता है। कर्ण और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है? तो कर्ण और आधार में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है हमारा cos थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे cos D बराबर, तो ये होता है आधार, तो आधार का मान हमारा कितना है BD है, ये होगा BD और बट्टे में कर्ण तो हो जाएगा हमारा CD। इसका मतलब cos 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास और cos 30 डिग्री बराबर BD का मान हमारे पास कितना है 8 है और CD का मान हमको नहीं पता है। आगे चलो जी। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन कर सकते हैं cos 30 है ना, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन तो ये हो जाएगा हमारा √3CD बराबर 16, कोना कोनी गुना हो गया, एंड CD बराबर हमारे पास आएगा 16/√3 दिया जाएगा। इसका भी परिमेयकरण कर देते तो कितना आएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 16√3 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पर गौर से देख रहे हैं BC बराबर कितना आ रहा है, BC बराबर आ रहा है हमारे पास 8√3/3 और CD बराबर आ रहा है 16√3/3। अब अगर हम यहाँ से गौर से देखना, अब अगर हम यहाँ से निकाले AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा BC और प्लस में CA हो जाएगा। AB बराबर होगा BC का तो BC रहेगा और CA जो है ना CA जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, तो CA की जगह पर अपन CD लिख देंगे। तो AB बराबर हमारा कितना निकलेगा, BC का मान हमने निकाला है 8√3 और बट्टे में 3 और प्लस में CD की जगह पर हमने निकाला है, CD किधर है भाई साहब बताओ, CD हमने अभी निकाला है 16√3/3। अब अगर देखो इसका कैलकुलेशन करो तो 3 का 3 हो जाएगा, √3 है तो 16 8 24√3/8, 3 8 24, तो मतलब हो गया हमारा 8√3 मीटर। ये हो गया। तो इस तरह से हमारा पेड़ का ऊंचाई कितना निकल के आ जाता है यहाँ से 8√3 मीटर।